आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत जनाब श्री एडवोकेट मकरंद अटकर साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। और मैं स्वयं खुद मौलाना AR शाहीन कासमी हूँ, वह दारुल देवबंद का फाजिल हूँ और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं सर आपसे इस पर गुफ्तगू करना चाह रहा था कि आज जो हमारे पूरे देश में एक माहौल है कि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों अलग अलग हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये डर और खौफ का जो माहौल है और सिर्फ इस बुनियाद पर कि दोनों अलग अलग हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई सनातन धर्म और इस्लाम अलग अलग हैं या ये सिर्फ गलतफहमी है, अज्ञानता है देशवासियों की? मौलाना साहब, धर्म की बात करने के पहले शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक बात माननी चाहिए जी कि हम सब भारतीय हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमारी पहचान भारतीयत्व है। मैं हिंदू मुस्लिम ये शब्दों में अभी नहीं जा रहा हूँ, मगर हमारी पहचान भारतीयत्व है। और जहाँ धर्मों की बात आ गई तो बहुत मोटी मोटी बात मैं कहूँगा कि सनातन धर्म एक ईश्वर निराकार निर्गुण को मानता है। वही व्याख्या आपको इस्लाम में भी मिलती है। तो इस्लाम और सनातन अगर दोनों एक ईश्वरवादी है और व्याख्या भी हम उसको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर महसूस करते हैं, तो बेसिक फाउंडेशन में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। बहुत अच्छी बात। तो एक मिसाल के तौर पे बात करते कि गाय की। अभी गाय हम बोलते हैं तो सनातन धर्म में गाय को गौ माता और बहुत पूज्य भाव से देखा जाता है। मगर मेरी जो पढ़ाई हुई इस्लाम की, तो मैं एक अगर स्टेटमेंट करूँ एक कि इस्लाम में भी गाय को बहुत ऊंचा दर्जा है, तो इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और गाय की जो बात कही, ये तो हमारे देश का बहुत ही ज्वलंत एक इशू है और इस पर लोग आए दिन चर्चा होती रहती है। देखिए, हमारे लिए कुरान शरीफ और हदीस ये दोनों स्रोत माने जाते हैं इस्लाम के, ये जड़ है। और कुरान की एक एक बात मुसलमान के लिए मानना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है और वो हुक्म का दर्जा रखता है, हुक्म की ताकत रखता है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और एक उनकी हदीस। सुन्नत को जमा करने वाले को सुनन उसकी किताबों को कहा जाता है और हदीस जिन लोगों ने जमा की है उन हदीसों को जमा करने वाले को मुहद्दिस कहा जाता है। तो आपने जब गाय की बात की है तो मैं एक बहुत ही अहम हदीस आपके सामने थोड़ी तकलीफ देता हूँ आपको जी। हम सबकी जानकारी के लिए सुन्नत और हदीस, इसकी ज़रा थोड़ी और व्याख्या करें। सुन्नत उसको कहते हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस पर अमल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने के बाद उम्मतियों को भी कहा कि उसको करना है, तो इसको हम सुन्नत कहते हैं। और हदीस उसको कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बयान किया, कोई बात कही, तो वो हदीस है। तो हदीस में से ही सुन्नत निकलती है और एक सिंपल हदीस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पानी पिया। अब सारे लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पानी पिया है, तो मुंह से कहना ज़रूरी नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही उम्मत के लिए करना ज़रूरी हो गया, मुसलमानों के लिए अनिवार्य हो गया। ये सुन्नत हो गई, ये सुन्नत हो गया। और हदीस वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शब्दों से कहा। तो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है, बहुत मशहूर की हदीस की किताब है जिसमें उन्होंने सही हदीसों को इकट्ठा किया है, सहीहुल जामे। उसमें हदीस नंबर 6863 हदीस नंबर है 6863, उसमें वो बहुत ही अहम हदीस बयान करते हैं गाय के सिलसिले में, जो बहुत ही अहम है कि वो फरमाते हैं अलैकुम बे अलबानिल बकर, के गाय के दूध को अपने लिए ज़रूरी कर लो, फ़इन्नहा शिफ़ाउन,
कि गाय के दूध में बीमारियों से शिफा है। वह समनोहा दवाउन, और उसकी जो घी है, गाय का जो घी है वो जो है वो बीमारी का इलाज है। और फिर वो फरमाते हैं कि वह लहूमुहा दाउन, के और गाय का जो गोश्त है वो बीमारी है। ओह, ये कौन बात कर रहे हैं? ये खुद रसूल ये बात कह रहे हैं। और ये बयान आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि और इस हदीस को जो बयान करने वाले हैं वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में मैं बता दूँ कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि तमाम मुसलमानों का और तमाम उलमा का इस बात पर सहमत है कि वो सबसे बड़े फ़क़ीह हैं, यानी इस्लामी धर्मशास्त्र को सबसे बड़े जानने वाले हैं। और इसके साथ ही कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, यानी कुरान के सबसे बड़े वो व्याख्याकर्ता भी हैं। वो इस बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गाय के दूध में शिफा है और गाय का घी बीमारियों का इलाज है और उसका गोश्त जो है वो बीमारी है। मैं अगर ठीक समझा क्योंकि शायद जो आपकी इतनी अच्छी उर्दू जानने वाले तो तुरंत समझ जाएंगे जी। आप ये कह रहे हैं कि रसूल जिसे मोहम्मद पैगंबर जी, हाँ जी, अल्लाह के रसूल जी, वो ये कह रहे हैं कि गाय के दूध में शिफा माने बीमारियों से इलाज है। और गाय के घी में, गाय का घी जो है वो जो बीमारियां होती हैं उसमें उसका भी इलाज है। यानी गाय के दूध पियोगे तो बीमारी होगी ही नहीं, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो गाय का घी खाओ। गुरुदेव दत्त। और गाय के गोश्त के बारे में क्या कहा? और गाय का गोश्त जो है वो बीमारियों की जड़ है। तो आप ये देखें। और फिर यही अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है वो इमाम नसई ने सुननुल कुबरा में नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा अनज़लल्लाहु दान, कि अल्लाह ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पैदा किया इल्ला अनज़लल्लाहु लहू दवान, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई दवा ज़रूर बनाई है। इल्लल हरम, यानी बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है लेकिन तमाम बीमारियों की दवा है। फिर अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं अलैकुम बिअल्बानिल बकर। ये बताने का अंदाज भी बहुत निराला है। फ़अलैकुम बिअल्बानिल बकर, तो तुम गाय के दूध को बिल्कुल अपने लिए अनिवार्य कर लो। और उसकी वजह यह बताई कि फ़इन्नहा तरेमो मिन कुल्ली शजर, कि गाय जो है वो हर पेड़ की पत्तियों को खाती है, इसलिए तुम गाय के दूध को अपने लिए अनिवार्य कर लो, अपने लिए ज़रूरी कर लो। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती जो नबी का नाम लेता है, नबी का हर वक्त जिक्र करता है और ये कहता है कि नबी मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, वो ये कैसे हो सकता है कि नबी का नाम तो ले लेकिन नबी की बात पर वो अमल ना करे और फिर यह कहे कि मैं सच्चा उम्मती हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ? ये हो ही नहीं सकता कि नबी का नाम लेने वाला नबी की बात पर अमल ना करे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों जो मैंने अभी दोनों हदीसें जो आपके सामने बयान की, इससे हमें तीन बातें मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि गाय का दूध जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गाय का दूध पीना चाहिए हर एक को। दूसरी बात जो मिलती है वो ये कि दुनिया में जितने भी दूध हैं उन सारे दूधों में माँ के दूध के बाद गाय के दूध सबसे बेहतर है। क्या बात है। और तीसरी जो बात मिलती है वो ये कि गाय के दूध की और दूधों के मुकाबले में फजीलत ज़रूर है। हदीस से गाय के दूध की फजीलत साबित होती है, यानी गाय के दूध जो है फजीलत का मतलब बहुत उत्तम है। तो इसी आधार पर मैं समझता हूँ, शायद आप मुझे करेक्ट करेंगे, कि हमारे हिंदू भाई जो गौ माता कहते हैं, जो आपने गाय का जिक्र किया, वो इसीलिए गौ माता कहते हैं क्योंकि माँ के दूध के बाद गाय के दूध सबसे बड़ी अहमियत रखती है और उसकी फजीलत है वो उत्तम है। तो गौ माता कहना खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने का, खुदा की नेमतों का अच्छा से बयान करने का ये भी एक ज़रिया है। और मुझे भी अगर खुदा की नेमत के शुक्र अदा करने की बात आए तो मुझे भी गौ माता कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी गाय को गौ माता कहता हूँ। क्या बात है। क्योंकि कुरान शरीफ में खुद एक आयत है जिसमें सूरा नंबर 53 में जिसकी आयत नंबर 7 है, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद,
कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा कर दूंगा, और अगर तुम मेरी नेमतों के नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा सज़ा भी बहुत सख्त है। तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता कि मैं गाय को गौ माता कहूँ। आपने जो कुछ कुरान से मैं पढ़ा है गाय के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप इसका ज़रूर जिक्र करें। हदीसों से तो बहुत 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 कीमती बातें, बहुत ही बहुमूल्य बातों का आपसे पता चल गया। जी हाँ, मैं कुरान शरीफ थोड़ा बहुत जानता हूँ जी। मैं हदीस तो अभी मैं आपका अभी शागिर्द बन गया। इतनी ज़बरदस्त सुंदर सुंदर बातें आपने मुझे सिखाई, बताई, हम देखने वालों को आप सिखा रहे, बता रहे। कुरान शरीफ में जैसे जी आप जानते ही है, फिर भी जो भी हम सभी बैठे हैं, हम सिर्फ दोनों नहीं बैठे, सभी बैठे हैं। कुरान शरीफ में गाय का जिक्र 9 जगह आया है। बिल्कुल करेक्ट। 9 जगह जी सूरह बकरा में 5 जगह, सूरह अल अनाम 6 नंबर की सूरह है, जी वहाँ 2 जगह, और सूरह यूसुफ जो 12 नंबर की सूरह है वहाँ 2 जगह। वाह क्या बात है। नहीं, अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं 17 साल हो गए मैं जी कुरान शरीफ का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये 9 जगह जिक्र आया। और जहाँ तक मैं सूरह यूसुफ की बात करूँ, एक कुरान शरीफ के बारे में मेरे मन में बहुत दिन से एक बात है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मुझे बहुत बार लगता है कि कुरान शरीफ में जो बात कही है उसका अंदरूनी जो अर्थ है, मीनिंग है, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम सूरह यूसुफ की बात कर रहे थे, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 43 टू 48। जी हाँ, ये इसमें वो किस्सा आता है कि एक दिन तब जो सुल्तान था, बादशाह था, तो वो जो बादशाह था उसको सपना आया, और वो सपने में उसने देखा कि 7 बहुत स्वस्थ और मोटी गाय जी और 7 दुबली पतली गाय, और ये 7 मोटी और जो तगड़ी गाय है, मोटी और स्वस्थ गाय दुबली पतली गाय को तकलीफ दे रही है, ऐसा मैं कहूँगा। जी जी तो ये सपने का अर्थ जो है वो बादशाह ने पूरे दरबार में पूछा। जी तो दरबार में एक दरबारी ने कहा कि जो यूसुफ है, जिसको आपने जेल में डाला है, कैद खाने में डाला है, वो जो अल्लाह का बंदा है जी वो सपनों की ताबीर बहुत अच्छी तरह से बताता है। जी तो यूसुफ को जब ये पूछा गया कि बादशाह ने ये सपना देखा, तो यूसुफ साहब ने वो ताबीर इस तरीके से बताई कि 7 मोटी गाय, स्वस्थ गाय, तगड़ी गाय, माने ये देश में अगले 7 साल बहुत खुशहाली, बहुत बरकत और बहुत अच्छा मौसम रहेगा, अच्छे क्रॉप्स रहेंगे, अच्छा खाना पीना रहेगा। मगर उसके अगले 7 साल जो है वो परेशानी के रहेंगे, तकलीफ रहे। तो जो ये 7 साल में आप कमाओगे उसको जरा संभल के खर्च करना, तो जब हम तकलीफ में आएंगे तो वो काम आएगी। जी। अब मौलाना साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सालों साल से कुरान शरीफ को पढ़ रहे, जान रहे, मैं तो नया आदमी हूँ। स्वस्थ गाय माने खुशहाली, बेशक। दुबली गाय माने परेशानी। बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं गाय के बारे में समझो कुछ भी अगर गलत सोचूं या गलत करूं या उसको स्वस्थ ना रखूं, तो क्या मैं कुरान शरीफ के मुताबिक मेरा बर्ताव है क्या? और गाय को मैं अगर तकलीफ दूं तो ये मेरी परेशानी का कारण बन सकती है क्या? बहुत सही। तो ये शायद अर्थ है, मगर नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने इसका मतलब निकाला, बहुत अच्छी बात है, और इस पर हम लोगों को समझने की वाकई ज़रूरत है। और जो रेफरेंस आया है सूरह बकरा, जी 2 नंबर की सूरह है जी, उसमें आयत नंबर 67 टू 73, जी इसमें वो एक स्टोरी मिलती है जी जी कि एक इंसान था, उसका किसी वजह से किसी ने उसको मार दिया, उसका मृत्यु हो गया, किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया। जी तो वो हज़रत मूसा के संबंध में आती है। जी जी
तो हज़रत मूसा ने ये उन लोगों को बोला, क्या फुला फुला टाइप की जो गाय है वो लाओ, जो गाय का रंग जो है पीला हो, एकदम जवान हो, कहीं काम नहीं किया हो उसने, बहुत सुंदर हो। जी जी जी। और बोले, अभी फिर आगे कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर कह दूंगा क्योंकि उसमें से मैसेज बहुत बड़ा मिलता है कि वो गाय को जो है ना, वो गाय का वध करो, गाय की जिंदगी जो है वो खत्म करो, खत्म करो। भगवान माफ करे, मुंह से कह रहा हूँ, मगर गाय का वध करो। और वध करने के बाद वो गाय के शरीर के किसी हिस्से से वो जो आदमी मरा हुआ है उसको स्पर्श करो या मारो जी, और देखो क्या होता है। यही बिल्कुल यही बात है। और ऐसा हुआ कि ये जो गाय का वध हो गया और गाय के जिस्म के किसी हिस्से से वो इंसान को स्पर्श किया, वो इंसान उठ बैठा, जिंदा हो। ये कुरान शरीफ की बात बता जी, रहा हूँ। जी, जी। वो इंसान उठ बैठा, जिंदा हो गया, बता दिया उसने कि फुला फुला आदमी ने उसका कत्ल किया है। और ये कह के वो फिर जो है खत्म हो गया, मर गया, तो उतना ही जिंदा हो गया। तो ये एक सूरह बकरा में, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें ये बात कभी कहीं नहीं गलती से मुझे लगता है आती कि गाय का वध करना चाहिए। रादर मैं ये कहूँगा, अगर मेरी समझ सही है तो, कि गाय का करिश्मा देखो। अभी उन दौरान ऊंट तो बहुत थे, घोड़े भी बहुत होंगे, हाँ, बाकी बड़े जानवर होंगे, बिल्कुल हाँ। तो भगवान ने या अल्लाह ने गाय को क्यों चुना? तो गाय का वध करो और उसके जिस्म के हिस्सा का वो इंसान को लगा तो इंसान जिंदा हो गया। तो जिसकी जान गई है उस गाय की भी ये ताकत देखो। बहुत सही। ये मेरी सोच है। नहीं, बहुत अच्छी, ये मेरी सोच है। और हम इससे ये नतीजा तो निकलता ही है। बहुत अच्छी बात है। ये सब हमने शायद सोचना पड़ेगा। जी जी जी। अब और जो एक जिक्र है सूरह अनआम जो है सूरह, तो ये अनआम में रेफरेंस आता है आयत नंबर 144 में जी, कि गाय भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में हलाल कर दी। अब मौलाना साहब, अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी, और उस पर आप गौर करेंगे जी। अब मैं गाय को हलाल करना कुरान शरीफ में और आपने जो हदीस या सुन्नत जो मैंने बयान किया है, आपने बयान की कि गाय के दूध में शिफा है, गाय का गोश्त बीमारी है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान शरीफ में गाय को जायज यानी हलाल कर दिया और रसूल साहब ने फरमाया कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी बहुत बीमारियों का इलाज है और गोश्त जो है वो बीमारी है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जिस भी चीज़ को हराम किया जाता है, जिस भी चीज़ को समझो, गाय को समझो हम हराम करते तो गाय का दूध भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, ना गाय का घी चलता था, बिल्कुल भी नहीं चलता था। यानी गाय से आने वाली कोई भी अच्छी चीज़ भी हराम हो जाती थी। यही उसूल है, यही सिद्धांत है। तो मुझे ये महसूस होता है, आपने सोचना है, हम सब ने मिलकर सोचना है कि अगर रसूल फरमाते हैं कि गाय का दूध में ताकत है, घी में ताकत है, गोश्त में बीमारी है, और भगवान ने कुरान शरीफ में गाय को हलाल कर दिया, इसका मतलब गोश्त बीमारी हो गई और दूध और घी ये चीज़ जो है हम गाय की लेकर हम अपनी तबीयत अच्छी करें। एम आई ऑन द राइट लाइन्स? मैं बहुत अच्छी बातें आपने कुरान के रेफरेंस में बात की, बहुत अच्छी बात है। ये इतनी गहराई से आपने इस्लाम का मुताला किया है, मुझे सुनकर भी दिल मेरा खुश हुआ कि कितनी अच्छी आपने आयतों से एक नतीजा निकालने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात है। और आप क्या, बहुत सारे जो मुसलमान हैं खुद इस तरीके से कुरान पर गौर नहीं करते हैं और उनकी आयतों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने तो बिल्कुल एक समझिए कि एक नई तहकीक की है, आपने एक नया रिसर्च किया है। और आज आपकी बातों से ये तो ज़रूर समझ में आता है कि समाज में जो कुछ भी है वो गलतफहमियां हैं, अज्ञानता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये इस्लाम में गाय की इतनी अहमियत, मैंने हदीस बयान की और आपने कुरान से फिर इसको सिद्ध करने की कोशिश की।
मुझे इस मौके पर एक और हदीस याद आ रही है जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ। और वो पहले हदीसें तो मैंने सहीहुल जामे से और सुननुल कबरा से बयान किया था। अभी तो अभी जो मैं बयान कर रहा हूँ ये सही बुखारी शरीफ से बयान कर रहा हूँ। और सही बुखारी शरीफ का इतना बड़ा दर्जा है कि असहुल किताब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है कि ये कुरान शरीफ के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। क्या बात है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू मूसा अशअरी वो बड़ी इम्पोर्टेंट हदीस बयान करते हैं और वो गज़वे उहद के वक्त की बात बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गज़वा उहद माने? गज़वा उहद मतलब उहद एक जगह का नाम है जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मक्का के लोगों की दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो उसको गज़वा कहते हैं। गज़वा माने युद्ध? गज़वा माने युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल रहे हों। क्या? हाँ, खुद शामिल रहे हों, तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल थे। तो वो बताते हैं कि उससे पहले मैंने ख्वाब एक देखा था। और ख्वाब में क्या देखा था, वो कहते हैं कि इन्नी राई तो फ़ी रुयाई, कि मैंने अपने ख्वाब में एक देखा कि इन्नी हज़ज़ तो सैफ़न, कि मैंने एक तलवार को यूं हिलाया, फ़न क़ता सदरहू, तो उसका जो तलवार जो है वो बीच से टूट गया। तलवार को हिलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को, तो वो तलवार जो है वो ख्वाब में देख रहे हैं, तो वो तलवार बीच से टूट गया। फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने दोबारा तलवार को हिलाया तो फ़इन्नहू, तो वो ऐसा ही लौट आया जो उससे बेहतर था, यानी बेहतर तरीके से और अच्छा हो गया वो तलवार। तो वो कहते हैं कि मैंने इसका मतलब ये समझा कि मुसलमानों को गज़वे उहद में पहले हार की तरफ वो बढ़ रहे थे और बहुत सारे मुसलमान मोमिन कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो इसका मतलब यह है कि तलवार फिर जो है मुसलमानों को जीत होगी, और ऐसा ही हुआ कि गज़वे उहद में फिर मुसलमानों को जीत हो गई। अब मैं आगे की जो बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आगे कहते हैं कि वह रअई तो फ़ीहा, और मैंने इसी ख्वाब में वह रअई तो फ़ीहा बकरन, कि मैंने इसी ख्वाब में मैंने गाय देखी। अच्छा। हाँ, और फिर आगे कहते हैं वल्लाहु खैरुन, कि और अल्लाह ही जो है बेहतरी का मालिक है, अल्लाह ईश्वर वही खैर करने वाला है, वही अच्छा करने वाला है, वही हर वक्त भलाई करता है, वही अच्छा करता है। वो आगे कहते हैं फ़इज़ा हुमुल मोमिनून यौम उहद, कि इस गाय से मुराद ये वही मोमिन हैं जो उहद के दिन शहीद हुए। यानी गाय उनको सपने में दिखने के बाद वो जो गाय है जी, वो शहीद को जी रिप्रेजेंट करती है। जी जी, रिप्रेजेंट, उसका हिंदी में या उर्दू में क्या शब्द रहेगा? एक मतलब कहें कि वो गाय जो है वो शहीदों का एक प्रतीक है, प्रतीक के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मैंने गाय देखी, तो इसका मतलब ये है कि वो गाय का मतलब भोले भाले मोमिन, गाय कितनी प्यारी होती है। तो उसी तरह जो है एक मोमिन जो ईमान वाला होता है, उसके दिल में सच्ची श्रद्धा होती है, वो ऐसा ही भोला भाला होता है, वैसे ही सच्चा व्यक्ति। क्या हदीस रेफरेंस है ये और कहाँ मिलती है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मगाजी में, किताबुल मगाजी, हाँ, किताबुल मगाजी में ये हदीस नकल किया है। और इस हदीस का जो रेफरेंस है वो 4081 है। 4081, हाँ 4081 है, 4081 हदीस नंबर है। और किताबुल मगाजी बुखारी शरीफ की ये हदीस है। उसमें ये मूसा जो हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाब बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं जन्म से सनातनी हूँ, मैं गाय देखता हूँ मुझे कृष्ण की याद आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे गाय देखता हूँ तो मैं कृष्ण याद आता है, भगवान याद आता है। और रसूल साहब को गाय सपने में देखी तो उनको शहीद याद आया। और शहीद का दर्जा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, सबसे ऊंचा, सभी मुसल्लम है ये बात। और शहीद जो होता है, जो अल्लाह के रास्ते में जो अपनी जान गंवाता है या देता है जी, उसको तो जन्नतुल फिरदौस नसीब होता है। इसका मतलब मोमिनों में या मुस्लिमों में सबसे ऊंचा दर्जा शहीद का। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल एकदम सही, यही बात है। और गाय को शहीद से जोड़ा गया। जी, और जोड़ने वाला कौन है? पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौलाना साहब, आई थिंक हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी। और मैं आपका पर्सनली व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपसे बहुत सीखने को मिला। हदीस ये मैं सचमुच जानता नहीं था। जी मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, जो भी मुझे एबीसी कुरान शरीफ का, मगर हदीस कितना पढ़ेंगे, जी जी हदीसें तो इतनी बिखरी ज़्यादा है। जी हाँ? जी जी मगर आई थिंक हमारे बात से स्पष्ट हो गया, मुझे लगता है कि सनातन में गाय को गौ माता कहते हैं, वो है पूज्य भाव है। इस्लाम में शायद कंपेरेबल, जी कंपेरेबल को क्या कहेंगे हिंदी उर्दू में, हाँ, उसी के मुआजना में, उसी की तुलना में महत्व गाय को गाय दिया का भी गया है। जी जी तो किसी भी हिंदू ने या सनातनी ने या मुस्लिम ने गाय का अपमान करना, ये तो कतन हदीसों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में नाकाबिले बर्दाश्त तो है मैं एक कि उसका अपमान स्टेटमेंट करके। मैं एक स्टेटमेंट करूं कि समझो गाय को किसी ने तकलीफ दे दी, जी मार दिया कहना नहीं चाहूंगा, तकलीफ दे दी, तो शहीद को तकलीफ दी ऐसा कह सकते हैं? बेशक बेशक बिल्कुल कह सकते हैं। अकारण गाय को तकलीफ पहुंचाना ये तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा पाप माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम सब ने गाय के इस ज्वलंत विषय पर, एक जो पूरे मुल्क में, पूरे हमारे देश में, और मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में एक हमारी तवज्जो का एक केंद्र रहा है, और इस पर लोग जो है बहुत खुलकर चर्चा करते रहे हैं गाय के ऊपर। तो आज हमने उस पर गुफ्तगू किया, उस पर बातचीत की, और अगला ज़रूर हम कोई बेहतरीन मुद्दे पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब से और आपको नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, और हम जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।